हिंदू हृदय सम्राट युग गुरु स्वामी विवेकानंद जी की 198वीं जयंती के अवसर पर चित्रांश महापरिवार के तत्वाधान में युवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पूर्णिया शहर के शास्त्री नगर चौक मधुबनी स्थित चित्रांश महापरिवार के कार्यालय परिसर में हुआ है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में कबीर मठ के स्वामी जय स्वरूप साहेब, स्वामी विनम्र स्वरूप साहेब, ब्रह्मचारी दिलीप साहेब, स्वामी बिंदेश्वरी बाबा महेश्वरी मेही आश्रम के अध्यक्ष उत्तम कुमार सिंह, सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद दास ने अपने विचारों से आगंतुकों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपक कुमार दीपू ने की। मंच संचालन अतुल मलिक अंजान ने किया एवं विभूति कुमार ने कार्यक्रम प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई। चित्रांश परिवार के संयोजक गौरव सिन्हा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत ही नहीं पूरे विश्व को हिंदुत्व का परचम लहराया है और देश का मान बढ़ाया है। संस्थापक दीपू कुमार ने अध्यक्षता संबोधन में कहा कि आज के युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की जानकारी इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा दी जानी जरूरी है और चित्रांश महापरिवार सदैव समाज के जरूरतमंदों को मदद के लिए आगे आया है। पुष्पांजलि करें। यह सत्र सिर्फ 5 मिनट का होगा। 5 मिनट के अंदर हम पुष्पांजलि करें, फिर मैं कार्यक्रम को आगे ले जाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में आए हुए जितने भी अतिथि हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. क्या कुछ आयोजन किया गया है? चित्रांश महापरिवार के बैनर पर एक कार्यक्रम है जिसका एक महत्व उद्देश्य है कि समाज में जो स्वामी विवेकानंद ने अपने समाज को जागृत करके विश्व में भारत का नाम परचम लहराया है। इसी उद्देश्य से चित्रांश महापरिवार पूर्णिया सहित अन्य युवाओं को ये प्रेरित कर रहे हैं कि विवेकानंद जी की जीवनी से प्रेरणा लेकर अपने समाज में योगदान दें और युवा को मजबूत बनाएं। आज पूरा देश युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मना रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जिस समय हमारा देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था और उस गुलामी के दौर से गुजरने के क्रम में स्वामी जी अपने जीवन काल में पहले तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, ईश्वर के लिए बहुत भटके और भटकते भटकते जो मिलता था सबसे जिज्ञासु बन करके पूछते थे कि परमात्मा को देखे हो कहीं मिलेगा। अंतिम में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुँचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से भी पूछा उन्होंने, क्या आप परमात्मा को देखे हैं, ईश्वर को देखे हैं? स्वामी जी ने कहा कि मैं देखा हूँ। कहा किस रूप में? इशारा किया, बस तुम्हारे रूप। इतना कहते स्वामी जी को लगा कि हमको उत्तर मिल गया और वहीं से उनकी जीवन यात्रा शुरू हुई। और जब जीवन यात्रा शुरू हुई तो करोड़ों युवाओं सबसे पहला संबोधन शिकागो में धर्म सभा में दिया। सबसे पहले देश के युवाओं को कहा कि उठो, जागो और आगे बढ़ो अपने लक्ष्य के तरफ। जब तक तुम्हें लक्ष्य नहीं मिल जाए तब तक तुम रुको नहीं, थको नहीं और झुको नहीं। और यह संदेश दे करके पूरे देश के युवाओं में एक जोश भरने का काम किया और वह जोश इतना भरा, इतनी क्रांति हुई युवाओं में कि उस समय से आज तक, आज़ादी तक, ऐसे स्वामी जी 4 जुलाई 1902 को समाधिस्थ हो गए। लेकिन उसके बाद 1947 में यह देश पूर्ण रूपेण आज़ाद हुआ। या तो हम कह सकते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन हमारी मान्यता है कि पूर्ण आज़ादी इस देश को अभी मिली नहीं। शारीरिक आज़ादी मिली है, मानसिक गुलामी में अभी हमारा देश फंसा हुआ है।
इस मानसिक गुलामी से भी निवारण स्वामी विवेकानंद जी के जीवंत विचार से हो सकता है। जिस जीवंत विचार की आवश्यकता आज के इस पीढ़ी को, इस नई युवा पीढ़ी को आवश्यक है, और उनके विचारों को सुन करके, समझ करके, हृदय में धारण करके, क्योंकि इस देश में एक फिर नई क्रांति खोजी जा रही है। जब तक स्वामी विवेकानंद जी के विचार से हम प्रभावित होकर के नई क्रांति का रूप नहीं देंगे, तब तक इस देश में परिवर्तन संभव नहीं है। और वही याद दिलाने के लिए यह अवसर, यह जो जन्मोत्सव है, 157वीं जयंती है। 157 वर्ष पूर्व इस बंगाल की धरती पर अवतरित हुए थे चूँकि भारतवर्ष ऐसा देश है, जो दुनिया ऐसी है कि महापुरुष जन्म लेते हैं, लेकिन अधिकांश महापुरुष अपने देश के लिए होते हैं। लेकिन भारत में जो महापुरुष जन्म लेते हैं, अपने देश के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं और विश्व को भी एक नई दिशा दिखाते हैं। विश्व को नई दिशा दिखाने में, चूँकि उस समय जिस समय हमारा देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था, आज से 130 वर्ष पूर्व या इस देश को कहा जाता था कि सफेदों का देश है, लुटेरों का देश है। और उस समय स्वामी विवेकानंद जी जब कहा था कि सफेदों का देश है, उस समय समूचे विश्व में भारत का ध्वज फहराया था। और कम समय में, कम उम्र में, 39 वर्ष की आयु में उन्होंने समूचे विश्व को भारत के ध्वज को से बता दिया, भारत की क्रांति को बता दिया कि भारत पूरी दुनिया के लिए एक है, पूरी दुनिया की समृद्धि चाहता है और अपनी समृद्धि को कर लें। हम भी समृद्ध हों, क्योंकि ये मंत्र है हमारे दर्शन का कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखाय भवेत्। इसलिए इन महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सब कुछ का ये फॉर्मेलिटी है, सबसे असली श्रद्धांजलि होगी जब इस देश के युवा पीढ़ी के लोग इस अवसर पर संकल्प लेंगे, क्योंकि यह देश एक नवीन समस्या से गुजर रही है और नवीन समस्या का समाधान युवा पीढ़ी से हो सकता है। आपने सुना विभूत जी से कि चीन का विकास हुआ है युवाओं से, तो 1 करोड़ युवा चीन में है और भारत में आने वाले 15 वर्षों में 25 करोड़ युवा हो जाएगा। 25 करोड़ युवा का संवर्धन होगा। तो जिस गति में चीन का विकास हुआ है, उससे 1000 गुना गति में भारत का विकास होना चाहिए, होगा तब जब इस देश की युवा पीढ़ी के लोग संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है गुरुजी, नाम बता देंगे? मेरा नाम जयसर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।